सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। हमारे भारत देश में दो प्रकार की जाति हैं, एक हिंदू और एक मुस्लिम। जातियां तो और भी है, परंतु अभी क्या है, आप टीवी पे देख रहे होंगे या मुस्लिम में और हिंदुओं में क्या है, अभी क्या है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है कि कौन सी मीट खाना, झटका वाला या हलाल। मुस्लिम लोग हलाल वालों को मानते हैं कि हलाल मीट खाना चाहिए, हिंदू लोग क्या है, झटका वाला को मानते हैं कि झटका मीट खाना। परंतु हम लोग क्या है, यीशु मसीह को मानने वाले, यीशु मसीह को मानने वाले के लोगों के लिए कौन सा मीट खाना, हलाल वाले या झटका। तो ये कुछ बातें क्या है मैं क्लियर करूंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक आपको देखना है, जिससे सारी बातें आप समझ में आ जाए, परमेश्वर का वचन समझ में आ जाए, परमेश्वर क्या चाहता है वो सारे वचन आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय और उसकी 25। जो कुछ कसाईयों को यहाँ बिकता है वो खाओ और विवेक के कारण कुछ ना पूछो। और एक और वचन पहला तीमुथियुस 4:4 और 5 में क्या लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने योग्य नहीं, पर यह कि धन्यवाद के साथ खाया जाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना से शुद्ध हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पहला कुरिन्थियों 10:25 अगर इसको हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा है कि जो कुछ कसाईयों के पास बिकता है उससे क्या है, खाओ और विवेक के कारण कुछ भी मत पूछो। कसाईयों का मतलब क्या है, देखो अभी क्या है, मीट बेचने वाले दो लोग हैं भारत, एक हिंदू है और एक क्या है, मुस्लिम। तो हलाल वाला जो मीट बेचते हैं वो कौन है, मुस्लिम लोग। हलाल का मतलब क्या होता है पता है आपको? हलाल का मतलब होता है जो चिकन होता है ना, चिकन जैसे मुर्गा हो गया, तो उसका ना आधा गर्दन काटा जाता है, जिससे नस कट जाए और खून क्या है सारे बाहर आ जाए, और वो क्या है उसको जब वो मर जाता है तो उसको क्या है हम बना के खा सकते हैं। हिंदुओं में क्या होता है, तो हिंदुओं में होता है एक ही बार में गर्दन को काट दिया जाता है ना, और उसको क्या बोलते हैं, झटका वाला है ना। हलाल वाला मीट तो क्या है, आधा गर्दन काटते हैं और मतलब गर्दन के जो नस होता है वो कट जाती है, इसको हलाल। और क्या है, झटका में क्या बोलते हैं, एक ही बार में पूरा गर्दन काट देते हैं। आपने देखा भी होगा, जैसे हो गया है ना, मुर्गे भी हो गया, तो ये क्या है, इसको झटका बोला जाता है। हलाल को आधा गर्दन काटना है और झटके वाले पूरा गर्दन, ठीक है। तो हमें कौन सिखाना है, तो मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा जो आपको समझना है, कुछ वचन में बताऊंगा, उससे आपको समझ, ठीक है। लव्य व्यवस्था 11 अध्याय। लव्य व्यवस्था अगर 11 अध्याय पढ़ते, यहाँ पर परमेश्वर ने क्या किया था, यहूदियों को अर्थात इजरायलियों को कुछ बातें बताया था कि कौन से पशु खाना है, कौन से नहीं खाना, कौन से मछली खाना है, कौन से नहीं खाना है। तो हम पुराने नियम में नहीं, नए नियम में देते हैं ना, तो आप पुराने नियम को भी फॉलो करते हैं। आपका अगर आत्मा मानता है कि मुझे ये खाना है, ये नहीं खाना है, तो उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं लव्य व्यवस्था 11 अध्याय, तो वहाँ पर साफ हो जाती है कि कौन से जंतु खाना है, कौन से मछली खाना है, कौन से क्या है जानवर खाना है, ये सब परमेश्वर ने साफ साफ बताया है ना। तो ऐसे इजरायली आज भी फॉलो करते हैं, यहूदी लोग आज भी फॉलो करते हैं, परंतु हमारे लिए क्या है, नया नियम। प्रेरितों के काम 10 अध्याय और यहाँ पर 9 से 16 तक पढ़ते हैं, तो यहाँ पर परमेश्वर ने क्या किया था, शुद्ध और अशुद्ध के बारे में, जो एक तरह से देखा जाए अशुद्ध के बारे में परमेश्वर ने क्या है, पतरस को दर्शन दिया। जब पतरस प्रार्थना कर रहा था और बेहोश हो गया, तो उसको एक दर्शन देखा कि आसमान से चादर आ रही है और उस चादर में क्या है, सभी प्रकार के क्या है, यहाँ पर अगर हम पढ़ते तो लिखा है, क्या लिखा है, प्रेरितों के काम 10 अध्याय 9-16 तक क्या लिखा है। दूसरे दिन जब चलते चलते वो नगर के पास पहुंचे, तो दो जन फाटक के निकट पतरस कोठे पर प्रार्थना कर रहा था। पतरस क्या कोठे पर प्रार्थना कर रहा था और उसे भूख लगी और वो कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वो तैयार कर रहे थे तो वो बेहोश हो गया और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोने से लटका हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है, और जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी। और उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया कि हे पतरस उठ मार खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कचादि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र वस्तु ना खाई है। क्या है, कोई भी अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई। फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया कि जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे अशुद्ध मत कर, है ना, उसे अशुद्ध मत कर, है ना। यहाँ पे लिखा 3 बार ऐसा ही हुआ, तब वो तुरंत वो पात्र आकाश पर उठा लिया गया है ना। तो यहाँ पर अशुद्ध के बारे में परमेश्वर बता रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अशुद्ध जानवर खाएं, ठीक है, अशुद्ध जानवर खाने के बारे में नहीं बता रहा है, ये कि दर्शन था। दर्शन ये था कि अब से क्या करेगा परमेश्वर, अन्य जातियों को प्रभु में बुलाएगा। अन्य जातियों को क्या किया है, प्रभु ने चुन लिया। इसको मैं आगे बताऊंगा, इसको हम यहीं पे रुकते हैं। क्या लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ हम खाते हैं ना, चाहे वो झटका वाला मीट खाए या बिना झटका वाला हलाल वाला, तो उससे हम अशुद्ध नहीं होते, उससे हम अशुद्ध नहीं होते, परंतु हमारे जो शरीर से या इस मुंह से जो निकलता है ना, उससे अशुद्ध होते हैं। क्या कहा यीशु मसीह ने, मरकुस 7 अध्याय और उसके 18-19 क्या लिखा है, उसने उससे कहा, क्या तुम भी ऐसा ना समझो
क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्यों के भीतर जाती है वो अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वो उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है। कहाँ पर? पेट में जाने वाली जो वस्तु है ना, यहाँ पर पेट में, उससे हम अशुद्ध नहीं, परंतु मन में जो वस्तु जाएगा ना उससे अशुद्ध होते हैं, ये ध्यान रखना है। और ये कहकर उसने सब वस्तुओं को यीशु मसीह ने क्या किया? शुद्ध ठहराया। ठीक है, यीशु मसीह ने क्या किया था? शुद्ध ठहराया था। इसलिए क्या है, कोई भी वस्तु हो, चाहे वो झटका वाला मीट हो, देखो मेरा टॉपिक क्या है, हलाल वाला मीट खाना है या झटका वाला, तो वो हलाल वाला मीट हो या झटका वाला मीट हो, उससे हम अशुद्ध नहीं हो सकते। मैं बताता हूँ हलाल और झटका के बारे में कुछ और बातें बता रहा हूँ, आपको ध्यान सुनना है। परंतु उससे पहले क्या लिखा है? रोमियो 14 की 1-2, रोमियो 14 की 2 से 3, एक नहीं 2 से 3 तक पढ़े। क्या लिखा है? क्योंकि एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है, परंतु जो विश्वास में निर्बल है वो साग पात खाता है, और खाने वाला ना खाने वालों को तुझ जाने और ना खाने वाला पर दोष लगाए, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है। हालेलुया, परमेश्वर ने क्या किया है? उसे ग्रहण किया है। आगे लिखा कुलुसिया 2:16 में क्या लिखा है? इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या शब्द के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे। आगे हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय और 23 से 33 तक हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर 25 में लिखा है, क्या लिखा है? 10 की 25 में क्या लिखा है? जो कुछ कसाईयों के यहाँ बिकता है उसे खाओ और विवेक के कारण कुछ ना पूछो। देखो वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए अगर हम 1 कुरिन्थियों 10 की 23 से 33 तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर आप पढ़ लेना, मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। अब यहाँ पर क्या है? कसाईयों के पास जो बिकता है, क्या लिख रहा है? 10 की 25 में, 1 कुरिन्थियों 10 की 25 में, जो कुछ कसाईयों के पास बिकता है उसे खाओ और विवेक के कारण कुछ ना पूछो। अब सवाल ये है, क्या देखो, मान लो दो लोग बाजार में गए मीट खरीदने के लिए, और वो दुकान वाला क्या है? मीट बिक रहा है। उस समय क्या होता था? जो देवी देवता पर बलि चढ़ाया जाता था ना, बलि, जैसे खस्सी हो गया या बछड़ा हो गया, बैल हो गया, कुछ भी हो, मान लो खस्सी है, तो लोग इतने बलि चढ़ाते थे ना, इतने बलि चढ़ाते थे तो उसको खा नहीं पाते। तो वो मंदिर वाले और कसाई खाना वाला जो दुकान वाला होता है ना, दुकान वाला जो मीट काट को बिकता है, तो उनका क्या है? दोनों को आपस में लिंक, तो बलि की वस्तु क्या सस्ते दाम में खरीद के लाता था दुकान वाला, और बाजारों में वो बेचते थे। तो ठीक है, जो बलि की चीज खाते हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर बात आती है मसीह लोगों को। तो मान लो दो लोग मसीह लोग क्या है, बाजार में गए मीट, तो वो मसीह लोग क्या पूछते थे कि कहीं ये बलि की हुई तो वस्तु नहीं है? अगर उनकी आंखों के सामने काटा तो ठीक है, नहीं तो वो लोग पूछते कि हम लोग क्या है, देवी देवता पे चढ़ाए हुए बलि की हुई वस्तु को हम लोग नहीं खाते, मीट को नहीं खाते। तो दुकान से पूछताछ करते थे। तो इसलिए कहानो पौलुस ने कहा कि तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं, तुम जाओ खरीद कर और क्या हो लेके आओ, बनाओ खाओ, कोई दिक्कत नहीं। परंतु अगर तुमने पूछ लिया और कोई कह दिया कि हाँ ये बलि की हुई वस्तु है, तो तुम्हें पता लग गया ना, तो उसको नहीं खाना है। ठीक है, तो इसलिए विवेक के कारण से दुकान वाले से नहीं पूछना। अब देखो हलाल और झटका वाला मीट के बारे में देखो, मरना क्या है? और देखो मुस्लिम अगर वो दुकान वाला काटेगा तो आधा काटेगा, और हिंदू काटेगा तो पूरा काटेगा। ठीक है, तो मरना तो जानवर का है, तो हमारे लिए ऐसा बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है कि आधा गर्दन काट दिया वो खाना है या पूरा कटने वाला खाना है, ऐसा बाइबल में कहे तो ऐसा बाइबल में नहीं लिखा है। तो या तो पूरा गर्दन कट गया, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। आप हिंदू की दुकान से लेकर खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मुस्लिम की दुकान से लेकर खाओ, कोई दिक्कत। ठीक है, परंतु कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और एक वचन, कौन सी मीट आपको नहीं, क्या लिखा है? कौन सी मीट नहीं खाना आपको? देखो लिखा है पेटों के काम 15 अध्याय और उसकी 29 में लिखा है, मूर्ति पे चढ़ाए गए, देवी देवता पे चढ़ाए गए जो बलि किए हुए होते हैं उनको नहीं खाना है। जैसे मंदिरों में हो गया, जैसे मुस्लिमों में हो गया, जैसे ईद पे क्या करते हैं, बलि चढ़ाते हैं और फिर घर में बनाते हैं और फिर वो खाते हैं। ऐसे मीट से आपको दूर रहना है। कोई भी देवी देवता के नाम से चढ़ाया हुआ बलि, अगर आपको अपने घर पे कोई न्योता भी देता है और कहता है कि क्या है ये बलि की हुई वस्तु है, हमने क्या किया, खस्सी बनवाया है, तो वो क्या है, आपको नहीं खाना। क्या लिखा है? जो बाइबल के अनुसार पेटों के काम से सबसे पहले मसीह लोग जो अन्य जातिया से आए थे, उनके लिए यही लिखा गया था कि जो मूर्तों पे बलि किए हुए है नो, और लहू से और गले घोटे हुए मांस से और व्यभिचार से परे रहो, इनसे परे रहो तो तुम्हारा भला होगा। देखो लहू समेत नहीं, लहू क्या है नो, शरीर में से जो अगर वो चिकन है या बकरा है कोई भी हो, तो पूरा लहू बाहर निकलना चाहिए, तब उसको अच्छे से धो के साफ करके खाना है। लहू उसमें मांस में दिखाई नहीं देना चाहिए, परमेश्वर कहता है। मूर्तों पर चढ़ाए गए, आप इस बात को समझ रहे हैं ना, देवी देवता पर चढ़ाए गए मीट को आपको नहीं खाना है। ठीक है, क्योंकि लिखा है 1 कुरिन्थियों 10 की 21 में, क्या लिखा है, तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट
दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों को सहभागी नहीं हो सकते। बलि किए हुए भी क्या है वस्तु खा रहे हो आप, देवी देवता पे चढ़ाए गए क्या है वस्तु खा रहे हो, चाहे वो मीट हो चाहे कुछ भी हो, और क्या है प्रभु भोज में भी शामिल हो तो ये आपके लिए डर के कारण होगा। ये बात आपको ध्यान है, क्योंकि बाइबल कहती है जो लोग मूर्ति को क्या है बलि चढ़ाते हैं वो परमेश्वर के लिए नहीं परंतु उनके पीछे कौन होती है, दुष्ट आत्माओं के हाथ होता है। तो यहाँ वचन कहता है तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे, प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों में सहभागी नहीं हो सकते। तो हमारे लिए सवाल है कि हम कौन सा मीट खाए। तो देखो या तो झटका वाला हो या क्या है हलाल वाला हो, प्रभु आपको मना नहीं कर रहा है। कोई भी दुकान पे जाओ आप खाओ, परंतु दुकान वाला अगर बलि किया हुआ मीट आपको बेच रहा है, किसी मान लो मंदिर में चढ़ा रहा है ना, मंदिर वालों क्या है लाके इसको बेच रहे हैं और आपको पता है कि मंदिर का क्या है मीट बेचता है, वो कोई भी देवी देवता दुनिया में कोई भी देवी देवता हो, अभी भी बहुत जगह है ना देवी देवता के नाम से बलि चढ़ाया जाता है ना, इतना बलि चढ़ाया जाता है कि वो मीट को खा नहीं पाते हैं तो दुकान वालों को बेच दो। अगर आपको पता है कि दुकान वाला क्या बलि किया हुआ जो मूर्ति पूजा पे चढ़ाया गया क्या है बलि किए हुए चीजों को बेचता है, तो आपको ऐसे दुकानों से लेना नहीं है। अगर आप ले सकते हो तो आप अपने आंखों के सामने कटवाओ और उसे बोलो भैया कि हम बलि की हुई वस्तु नहीं खाते हैं, तो अपने आंखों के सामने क्या कटवा कर ले सकते हो। और नहीं तो आपको पूछना ही नहीं है कि ये बलि किया हुआ है या नहीं, आपको पूछना ही नहीं है, सीधा जाओ पैसे दो और उसे खरीदो, घर पे लाओ और क्या है उसको बनाओ अच्छे से और खाते समय क्या है प्रार्थना करो, यीशु मसीह के नाम से शुद्ध करो, परमेश्वर के क्या है वचन के अनुसार क्या है सब चीज शुद्ध हो गया है, प्रार्थना करो शुद्ध करो खाओ, है ना। परंतु कुछ मीठे नहीं खाना जिससे शुगर हो गया और भी बहुत चीज होता है ना, तो ये सब नहीं करना। ये प्रार्थना यहाँ पर वचन में लिखा है ना कि प्रभु के वचन के अनुसार क्या है ये सब चीज क्या है यहाँ पर शुद्ध है ना। ये पहले तीमुथियुस 4:5 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन के और प्रार्थना से शुद्ध हो जाती है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि दारू लाया और क्या है प्रार्थना करके पी लिया, ये क्या है पाप है और परमेश्वर पियक्कड़ों को स्वर्ग में नहीं जाने देंगे, पियक्कड़ स्वर्ग में नहीं जाएंगे, है ना। तो ये बात ध्यान रखना। मूर्ति पूजा पे चढ़ाए हुए वस्तु खाएंगे, मूर्ति पूजा के पीछे चलेंगे, दो रास्ते पे चलेंगे, है ना, ऐसे लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे। ऐसे लोगों को परमेश्वर पहचानेंगे नहीं, है ना। तो क्या है दुष्ट आत्माओं पे बलिदान किए हुए वस्तु, चाहे वो मूर्ति पूजा के लिए हो, चाहे वो झाई के लिए हो, किसी चीज के लिए हो जो परमेश्वर से जुड़ी नहीं है, वो सब नहीं खाना है, ठीक है। तो ये बात क्या है ध्यान रखना है। बाकी दुकान पे आप जाओ, चाहे हिंदू की दुकान हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, है ना, आप जाना है, आपको पैसे देना है, खरीद के लाना है, उसको पका के और अच्छे से बना के, है ना। लहू उसमें साफ होना चाहिए, जिसे पुराना नियम लोग लहू अच्छे से साफ करते हैं, साफ सुथरा को दर्शाता है। और लहू से क्या है यीशु मसीह ने बहाया है तो उसका आदर भी करना है। लहू को नहीं खाना है, लहू नहीं पीना, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और उसको धो के अच्छे से पका के खाना है और प्रार्थना के खाना है कि प्रभु इसको छुए शुद्ध कीजिए, क्योंकि जब आदम ने पाप किया था ना तो सारे वस्तुओं को श्राप आ गया था। इसलिए क्या है हमें शुद्ध करने के लिए क्या है उस प्रार्थना करके खाना है और प्रभु का धन्यवाद करना है, ठीक है। ये बातें देखना, आपको ये नहीं फंसना है, इसमें नहीं फंसना है कि हम झटका वाला खाएंगे या हलाल वाला खाएंगे। आपके लिए सारी वस्तु प्रभु ने शुद्ध किया है ना। बस क्या है मूर्ति पूजा पर बलिदान किए हुए वस्तु को, चाहे वो मुस्लिम के लिए हो, चाहे हिंदू के लिए, चाहे कोई भी देवी देवता के नाम से हो, वैसे मीट को आपको नहीं खाना है। अगर आपको पता है तब नहीं खाना है ना। कितने लोग क्या है लोग मर जाते हैं ना, तो क्या है हर साल में क्या है या 5 साल में या 10 साल में लोग क्या करते हैं वो बलिदान करके अपने घर में क्या है मरण दिन मनाते हैं ना। तो उसको मेरे को ध्यान नहीं है, श्राद्ध मना शायद श्राद्ध कुछ मनाते हैं, तो बकरे को क्या है बलिदान करके और खाते हैं। तो ऐसे नहीं जाना है ना। अब हमारे घर में क्या होता है मैं आपको बता दूं, मैं प्रभु में अकेला मसीह हूँ, है ना। मेरे माँ बाप भाई बहन कोई नहीं मानता, वो लोग क्या है मूर्ति पूजा में है। तो अभी क्या है हमारे घर में एक परंपरा चलती आ रही है कि बड़े बेटे जो होते हैं ना, जो बच्चे पैदा होते हैं बड़े बेटे, तो उनके लिए क्या है ना जब वो बच्चे 5 साल के होते हैं तो बाल उनको कटवाया नहीं जाता। तो 5 साल पे क्या है ये बाल कटवाया जाता है और क्या है उनको एक खंसी क्या है कटवाते हैं। और एक बाबा है उनके नाम से, है ना, वो भगवान है उसके नाम से, और वो क्या है ना वो पूरे गांव को मोहल्ले को खिलवाते हैं। तो हमारे में भी हुआ था जब मैं 5 साल का हुआ था, तो उस समय में मसीह में थोड़ी था, तो हमारे भी बाल कटवाया गया था और बलिदान करके पूरे गांव को खिलाया गया था। अभी मेरे भाई का लड़का है वो 5 साल का होने वाला है, तो वो क्या है खंसी चढ़ाए। तो अब वो खंसी चढ़ाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जाके उसमें खाऊं, नहीं। एक दिन क्या है उपवास रख लो, एक दिन मत खाओ। अगर आपको खाना है तो कोई ना अलग से खाना बनवा लो, है ना। तो बलिदान की वह वस्तु जो देवी देवता के नाम से बलिदान होता है, ऐसे से आपको दूर रखना है, ये बात को ध्यान है, ठीक है। प्रभु आपको आशीष दे। जय